Dear students, you are most welcome in my class. हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं 8th क्लास का। ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। इसमें हमने कुछ 2-4 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इस पर। तो आज हम इसकी एक एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक एक्सरसाइज हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी। एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो जेके बोस है, जेके बोस की जो बुक है, ये एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज दिखाऊंगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है, हमने निकालना है x का वैल्यू। हमारे पास फिगर्स दिए हुए हैं। एक फिगर है, मैं बनाऊंगा इधर। ये एक फिगर है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। उस ट्रायंगल में क्या है, उस ट्रायंगल में ये बाहर के एंगल्स दिए हुए हैं जिनको आप एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हो। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। फिर यहां पर इसको ऐसे प्रोड्यूस किया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके बाद ये साइड नीचे प्रोड्यूस किया गया है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पर एंगल्स जो दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है 125, ये 125 दिया हुआ है, 125 डिग्री। और ये जो दूसरा एंगल है, ये भी 125 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एंगल जो है, ये x डिग्री दिया हुआ है। हमने इस x डिग्री का वैल्यू निकालना, हमने इस x का वैल्यू निकालना है। हमें मालूम है एक जो हम पॉलीगन लेते हैं, पॉलीगन कैसा भी हो, ट्रायंगल भी होता है पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है। तो ये सबसे छोटा हमारा जो पॉलीगन है, ये ट्रायंगल है, सबसे छोटा यही होता है, 3 साइड वाला। तो आपको मालूम है sum of the exterior angles of a polygon is always equal to 360 डिग्री। तो ये ट्रायंगल है, इसके भी जो 3 एंगल बाहर के हैं, इनका सम भी 360 डिग्री का होता है हर पॉलीगन का। तो ये ट्रायंगल जो है, तो हम लिखेंगे sum of angles, rather हम लिखेंगे sum of exterior angles of polygon क्या है इधर, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां देखिए 3 एंगल है, इनका सम फिर क्या होगा, इनका सम 360 होगा। तो यहां लिखेंगे हम कौन कौन से 3 एंगल्स है। एक तो ये है x, तो लिखेंगे x डिग्री। तो फिर लिखेंगे प्लस 125 डिग्री हो गया दूसरा एक्सटीरियर एंगल। फिर प्लस तीसरा एक्सटीरियर एंगल भी है 125 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमेशा होता है 360 डिग्री के बराबर। तो वहां से हम क्या करेंगे, x डिग्री को ऐसे लिखेंगे, प्लस इनको सम करेंगे, 125 प्लस 125 हो गया 250 डिग्री, इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। इसके बाद इस 250 को यहां ले जाएंगे इस साइड में, इसका साइन नेगेटिव बनेगा। तो हमारा वैल्यू आएगा x डिग्री का 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, क्योंकि यहां पर इसकी साइन नेगेटिव आएगी। तो 360 माइनस 250, इसको कैलकुलेट करो आप, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो मिलेगा, ये एंगल जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें 110 डिग्री का। तो ये जो x है, इट्स 110 डिग्री। तो सिमिलरली इसके बाद एक और इसका बी पार्ट भी है। ये है एक्चुअली इसके 4 साइड्स हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है 360 के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। तो वहां से भी आप इसके भी आप जो x डिग्रीज है, उधर x डिग्री एक एंगल है, उसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक्चुअली मेरे ख्याल में ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये है पेंटागन। इसके 5 साइड्स हैं, ये है पेंटागन। तो आप उसका सम भी, सम ऑफ द एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज ऑलवेज इक्वल टू 360। तो वहां से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। आप इसको ट्राई खुद कीजिएगा बी पार्ट का। तो मैं आपको क्वेश्चन 2 दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हम मिटाएंगे। क्वेश्चन 1 था ये।
क्वेश्चन 1 था ये। तो इसके बाद क्वेश्चन 2 पे हम आएंगे। क्वेश्चन 2 पे हम आएंगे। देखो क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 जो है हम इस पर आएंगे। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमने रेगुलर पॉलीगन का हर कोई एक्सटीरियर एंगल देखना है। आपको मालूम है रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं। ये तो आपको मालूम है, ये तो मैंने पढ़ाया है। तो हमने बोलना है कि एक्सटीरियर एंगल का हर कोई एक्सटीरियर एंगल जो है पॉलीगन का वो हमने निकालना है, मगर पॉलीगन के 9 साइड्स हैं। फर्स्ट पार्ट है पॉलीगन के 9 साइड्स है, मतलब हमने वो पॉलीगन लेना है जिसके 9 साइड्स है, 9 साइड्स। तो हमने बोलना है अगर पॉलीगन के 9 साइड्स है, ये रेगुलर पॉलीगन है, इसमें हर कोई जो साइड है दिस पॉलीगन का वो सेम है, ये रेगुलर पॉलीगन है। तो हमने बोलना है कि इस पॉलीगन के अगर 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो क्या होगा। आपको मालूम है, मैंने एक फॉर्मूला आपको दी है कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, तो रेगुलर पॉलीगन का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होगा, एक तो वो सभी होंगे, क्योंकि जब एक एंगल दिया हुआ होता है तो वो सारे एंगल्स होते हैं। अगर एक रेगुलर पॉलीगन का, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इन रेगुलर पॉलीगन मैं लिखूंगा, इन रेगुलर पॉलीगन if exterior angle is given, अगर exterior angle दिया हुआ होता है, if exterior angle is given, और हमने बोलना होता है कि उस रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स हैं, वो भी सेम होंगे ना, साइड्स भी। तो हमने निकालना होगा इसके नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। हम अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होता है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, उस पॉलीगन के कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, वो होता है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ होता है एक। हमने बोलना है, हम यहां से निकालेंगे इसके टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल, वो निकलेगा 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ होता है वो हम डिवाइड करेंगे। यहां से हमें निकलेगा कि इसके टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, तो अगर जब हमें पता चलेगा कि इसके कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, अगर सपोज इसके एक्सटीरियर एंगल यहां से निकलने के बाद, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ होता है 360 से, उसको हम 360 डिवाइड बाय दैट करेंगे, तो वहां से हमें निकलेंगे इसके एक्सटीरियर एंगल्स, टोटल एक्सटीरियर एंगल्स। अगर इसके इफ नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर हमारे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकलेंगे सपोज n मींस 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, वो तो सारे एक जैसे होंगे ना। तो जब हमें पता चलेगा कि इसके कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो उसके उस रेगुलर पॉलीगन के उतने ही साइड्स भी होंगे, तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। जितने इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उस पॉलीगन के, उस रेगुलर पॉलीगन के, क्योंकि हर कोई अंदर का भी एंगल सेम होगा, बाहर का भी एक्सटीरियर एंगल भी सेम होता है। तो जब हमें पता चलेगा कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स n होंगे, तो ऑब्वियसली उतने ही इसके साइड्स भी होते हैं, तो मैंने इसीलिए लिखा इधर n।
ये आपको याद रखना है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या है इधर, हमने बोलना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा उस रेगुलर पॉलीगन का जिसके 9 साइड्स हैं, जिसके 9 साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे काम, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये है ना बराबर नंबर ऑफ साइड्स भी, ये है ना बराबर नंबर ऑफ साइड्स भी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स भी, वो किसके बराबर है, वो 9 के बराबर है, नंबर ऑफ साइड्स उस रेगुलर पॉलीगन के। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ये 9 जो है ये हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां। तो हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट 9 जो है, 9 है ना फिर बराबर नंबर ऑफ साइड्स, n जो इधर है, n के बदले है 9 इज इक्वल टू, इसके बदले है 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो वहां से हमें एक्सटीरियर एंगल पता चलेगा, तो नीचे लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन का, मगर ये रेगुलर है। तो यहां ये तो हमारी रिलेशन बन गई। तो यहां हम क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल को यहां लेंगे, 9 को नीचे ले सकते हैं। यहां हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो हमें मिलेगा 9 इंटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 1। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर निकलेगा, ये हमें निकला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। तो ये फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे कि अगर साइड्स दिए हुए होते हैं तो हमने अगर निकालना होता है हर कोई एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक पॉलीगन का, उसकी फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां हमें निकलेगा 360 बाय 9 हो गया, 9 4 36, 9 0 0। तो हर कोई एक्सटीरियर एंगल जो उस रेगुलर पॉलीगन का है जिसके 9 साइड्स हैं, उसका हर कोई बाहर का एंगल जो है दैट इज 40 डिग्री। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये एक रूल है, ये एक रूल मैंने, मतलब इस क्वेश्चन का एक रूल मैंने बोला। अगर इसका दूसरे रूल पे आप जाओगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे आप, ये फॉर्मूला मैंने दिखाई आपको। डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका, डायरेक्टली आप लिख सकते हो इधर, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 9 साइड्स। तो आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 9। तो इसको डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये इसका शॉर्टेस्ट रूल है, ये आप शॉर्टेस्ट रूल से आप करोगे। तो आपने याद रखा कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए होते हैं तो आप इसका हर कोई एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हमने कभी निकालना होता है, अगर साइड्स नहीं दिए हुए होते हैं, अगर उस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया होता है, आपको निकालने नंबर ऑफ साइड्स, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप करोगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए उस पर भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का। सेकंड पार्ट है जिसके 15 साइड्स है। दूसरा पार्ट जो इसका है कि आप n जो है 15 है, 15 है, तो आपने निकालना है एक्सटीरियर एंगल। आप कैसे निकालोगे एक्सटीरियर एंगल, आप देखो सीधे उस रेगुलर पॉलीगन का जिसके 15 साइड्स है, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक एंगल तो हमें निकालना है, बाकी भी वैसे के वैसे ही होंगे क्योंकि हर कोई एंगल इसका सेम होता है। एक्सटीरियर एंगल उसका है दैट इज 360 डिवाइड बाय हो गया n दैट इज 15। ये दूसरा पार्ट है इसका, ये तो मैंने यहां एलॉबरेट किया, आपको दिखाया मैंने कैसे। तो यहां पर 360 डिवाइड बाय 15 हो गया 15 2 जार हो गया 30, तो 15 4 जार हो गया 60। तो उस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज 24 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट था, राइट। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 3 क्या है, हमने क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव
इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल मैं लिखता हूं, एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का दिया हुआ है 24 डिग्री। तो हमने निकालने हैं उस रेगुलर पॉलीगन के टोटल साइड्स। ये एग्जैक्टली ये पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट हमने दिया हुआ है इस वक्त 24, तो हमने निकालना है n15। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, कौन सी फॉर्मूला हम लिखेंगे, वी नो दैट, हाँ, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, number of sides of regular polygon, that is n, is equal to 360 degree divided by exterior angle, divided by exterior angle, divided by exterior angle। तो वो बन गया आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, 24 डिग्री, उसको आप 24 से करो डिवाइड तो आपका निकलेगा n15। तो उस रेगुलर पॉलीगन के टोटल 15 साइड्स हैं। तो ये एग्जैक्टली ये दूसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट था। ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमने बोलना है उस पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे, रेगुलर पॉलीगन के, रेगुलर हर कोई साइड सेम है, उस रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे कि अगर इसका हर कोई इंटीरियर एंगल 165 के बराबर होगा, 165 के बराबर होगा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर नहीं। इस वक्त हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, तो हम इसी पर आएंगे। तो हमें इस वक्त दिया हुआ है इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। हाँ, it is क्वेश्चन नंबर 4। ईच इंटीरियर एंगल जो है वो है 165 डिग्री एक रेगुलर पॉलीगन का। हमने बोलना है इस रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स हैं, इंटीरियर एंगल है 165। देखो सपोज ये पॉलीगन हमारे पास है, सपोज ऐसा कुछ पॉलीगन, ऐसा कुछ पॉलीगन, ऐसा कुछ पॉलीगन है। ये तो हमें पता नहीं है, इसके मैंने 4 ही साइड्स बनाए, मगर ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट। अगर इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, सपोज इसका इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, ये है 165, ये है ना इंटीरियर एंगल इसका 165 डिग्री, तो हमने एक्सटीरियर एंगल इसका निकालना है। आपको पता है ना, ये बाहर का एंगल है एक्सटीरियर। अगर ये 165 है, ये कितना होगा, ये होगा ना 25, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल है ना 180 डिग्री हर पॉइंट पे। देखो यहां पर भी, यहां पर भी दिस एंगल अगर हम ये करेंगे बाहर, दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो आप देखिए इधर, यहां पर अगर इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, तो हम लिखेंगे सो एक्सटीरियर एंगल वुड बी 180 डिग्री माइनस 165, 180, क्योंकि दिस प्लस दिस इज 180, तो ये हो गया 25 डिग्री, 25 डिग्री नहीं, 25 डिग्री का ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया 15 डिग्री। तो हम सीधे से इसका टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमें मिला ना एक्सटीरियर एंगल, तो हम साइड्स निकालेंगे। Therefore, number of sides is equal to 360 degree divided by exterior angle, that is 15, तो इसको डिवाइड करो आप, 15 2s are 30, फिर 6, 15 4s are, तो इसके भी आ गया नंबर ऑफ साइड्स 24। तो इस पॉलीगन के, इस रेगुलर पॉलीगन के टोटल साइड्स आ गए 24, क्योंकि 15 2s are 30, यहां आ गया हमारा 6 0, 15 4s are 60, तो इसके आ गए टोटल साइड्स 24। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन के, अगर इसका एक एक्सटीरियर एंगल दिया होता है, तो आप इसके टोटल साइड्स निकाल सकते हो।
अगर इसका एक इंटीरियर एंगल दिया होता है तो आप इसके टोटल साइड्स निकाल सकते हो। अगर इसके टोटल साइड्स दिए हुए होते हैं तो आप इसके एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो या इंटीरियर एंगल्स भी निकाल सकते हो। तो ये चीजें आपने इन 2-4 क्वेश्चंस में ये चीजें आपने सीखी। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा 8th क्लास में। इस वक्त के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।